प्रश्नावली 3.4। इसमें पहला सवाल हम कर चुके हैं, दूसरा सवाल करेंगे। इन्होंने समीकरण दे रखी है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है बेटा, ये दे रखी है। आगे हम करते हैं। इसे हमें दोनों विधि से बताना है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो हम पहले देखते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी हम या x के मान या y के मान समान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है भाई, विलोपन विधि। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में कर दूं 2 से गुणा। ठीक है, वो y के मान समान कर देंगे। समीकरण, ये समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अगर मैं इसमें गुणा करूंगा 2 से, ठीक है बेटा, दोनों तरफ गुणा करते हैं हम, इधर भी करेंगे और उधर भी करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 2 कौन सी बेटा? ये ऊपर वाली समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, यहाँ 3 कर देना। ठीक है, 4x माइनस 4y बराबर 10। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जोड़ूंगा, क्या करूंगा, जोड़ने पे लिख ले रहे हैं। क्या करने पर बेटा? जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने पर, क्योंकि कटता नहीं। ठीक है, तो प्लस का निशान लगा देंगे सभी के नीचे। प्लस का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 7x, और देखो ये कट जाएगा पूरा। ये बेटा कितने हैं, यहाँ पे कितने हमारे 4 हैं। 4 है ना, ये 4 ही तो था, 4 ये हो जाएंगे 14। तो इस हिसाब से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। 7 दूनी 14 तो होते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। ठीक है बेटा, बाकी इधर देखते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, किसी में रख लो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 यही तो हमारी बराबर 10। x का मान कितना आया था हमारा? 2 आया था भाई। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कितने बचेंगे बेटा? 4 बचेंगे। ये वाली 4 इसके बटे में बन जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है बेटा, अब हमने ये किस विधि से कर लिया बेटा? हमने विलोपन विधि से कर लिया। x का मान हमारा 4 2 आया है और y का मान कितना आया हमारा? 1 आया है। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि से देख रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कौन सी? प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि होता है। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। स्थापन विधि, इसमें क्या करते हैं हम, कोई समीकरण, किसी समीकरण एक को हम हल कर लेते हैं। समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है, ये उधर चले जाएंगे, ये 3x, ठीक है, माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा बटे में 4। ठीक है बेटा, इसे समीकरण 3 मान ले रहे हैं, आगे चल के काम देगी। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, बराबर 2।
ये तो ऐसे ही रहेगा, दो भी ऐसे रहेंगे, 10 माइनस एक्स, ये मैंने बाई की जगह लगा दिया है, ठीक है बेटा, किसकी जगह लगा दिया मैंने, बाई की जगह। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, दो दूनी 20 हो जाएंगे, दो मतलब दो ढाई 20 हो जाएंगे, और तीन दूनी 6x हो जाएगा, बटे में 4 रहेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका लासा लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 4 उधर चले जाएंगे, ठीक है, ये 4 इसके बराबर में चले जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, 8 में 8x में से अगर 6x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे, और ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे बेटा, 28 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 28। 28 हो गए बेटा, इसको 2 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ये अलग क्यों आ रही है, अलग नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, देखते हैं कहाँ गड़बड़ किया है हमने। x की वैल्यू 4, ठीक है, 10 बराबर 10, ठीक है, ये हमने सही किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा, ये प्लस का था, यहाँ पर ये बेटा प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 6 और 4 14, ठीक है, और ये हो जाएंगे 14, 14 दूनी 28 होते हैं, 14 दूनी 28, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे बराबर, ठीक है, समीकरण समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 यही तो है, बटे में 4 है बेटा, यहाँ ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे कितने धरने बेटा, 2 धर ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 दे रखेंगे, ठीक है, यहाँ से कितने बचेंगे, 6 हो जाएंगे, 4 बचेंगे, तो 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों में मान सम आए हैं, ठीक है, दोनों विधि से हमने सही हल किया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है साथियों। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। बताओ, कोई देखिए तो आपको दूसरा सवाल भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये कह रहे हैं 3x माइनस 5y बराबर 5y माइनस 4 बराबर 0, और 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना, ये दे रखा है, इसको लिखता हूँ अच्छे से, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 7 बराबर 0, जो 4 है, माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, 2y 2x 2y प्लस 7, मैं यहाँ से लिख रहा था, जब दूसरा में लिखा था मैंने यहाँ से लिख दिया था, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये 4 उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं इसको, 9x माइनस 7, ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण समीकरण किसमें गुणा करें आप, किसके मान पूरे करने हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर कर देंगे 3 से गुणा, और इधर भी कर देंगे 3 से गुणा, 3 3 9x माइनस 5 ठीक है बेटा, 4 3 12, 4 3 12, और ये तो हमारी समीकरण है ऐसी, इसे समीकरण 3 वाले रहे। अब समीकरण समीकरण ये 3 है ना, हाँ ये ज़्यादा है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को 2 को घटाने पर, क्या बेटा, घटाने पर, समीकरण 3 को उतारो पहले, और समीकरण 2 को भी उतारो, ठीक है, सब जगह माइनस लग जाएगा हमारा, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये घट जाएगा, ये कितने बचेंगे, 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 15 में से 2 गए तो बेटा 13 बचेंगे, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 7 7 और 12 कितने हो जाएंगे बेटा, घट जाएंगे, कितने बचेंगे, घट जाएंगे बेटा, ये
कितने बचेंगे ये बेटा? 5 बचेंगे। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5/13। 5/13 बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5/13 आ जाएगी। ठीक है, 5/13 वो भी आएगी हमारी, किसकी आएगी? माइनस की आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस इधर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे समीकरण समीकरण एक में बाई का मान रखने पर ठीक है बेटा, समीकरण एक क्या हमारी ये है? 3x - 5y = 4। ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू यहाँ कर रहे हैं तो कितनी है हमारी? 5/13। ठीक है बेटा, 13 × 3 = 39, 39x और 5 × 25 और 13 × 3 = 52, 52 हो जाएंगे बेटा। ये उधर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे? 7 और ये भी 7 हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा x का मान। ये आ जाएगा हमारा किसका? x का मान आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या ये किसी से कट रहा है? ये माइनस का था। ठीक है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 13 चौका 52। ठीक है, ओ ये माइनस का था ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये घट जाएंगे उधर जाके। क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएंगे। कितने बचेंगे फिर ये? और ये माइनस का मान था ना, यहाँ दिख नहीं रहा ठीक से, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। ये माइनस का मान है, ये बचेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? घटेंगे तो 12 में से 5 के 7 बचे और 4 में 2 के तो 2 बचे, मतलब 27/39। ठीक है बेटा, 27/39 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये कट रहा है बेटा, कैसे कट रहा है मैं अभी बता रहा हूँ कैसे कट जाएगा। 27 80 रेंट देते हैं और 13 3 39 होते हैं, तो इसको इससे काट देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/13। थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है बेटा, बाकी अभी अभी से इसको देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बेटा, अब हम इसको देखेंगे कौन सी विधि से? विलोपन विधि से, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को हल करेंगे। किसको? समीकरण 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा इधर है इस तरीके से, इसको इधर ही रहने देते हैं मार्क्स को, इसको इधर लेके आ जाते हैं और ये इधर रहेगा, यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। y बराबर ये आ गया। ठीक है, y बराबर ये आ गया। समीकरण 2 को हल करने पर अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 तो दे रखा है, 4 हो जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है बेटा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। 9x - 7 बटे में 2 = 4। ठीक है, इससे गुणा करेंगे। 9 × 5 = 45x। ठीक है, 5 × 7 = 35, वो भी प्लस के। ठीक है, बटे में 4 बटे में 2 मतलब बराबर में 4। ठीक है, 3 दूनी 6 x 45 प्लस 35, 7 दूनी 64, 2 चौक 8। यहाँ से कितने बचेंगे बेटा? ये 45x है, 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 39x बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 39x। ठीक है, ये उधर जाएंगे। ठीक है, वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, ये उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 8 प्लस के हैं, कितने बचेंगे बेटा? अरे 35 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 35 में से 8 गए तो बेटा 27 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इसके बटे में चले जाएंगे। 39 ऐसे जाएंगे। 9 3 27 और 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, यहाँ से देखते हैं बेटा उधर। ठीक है, इधर। ठीक है,
यहाँ से कितने बचेंगे? 27 बचेंगे बेटा। कितने बचेंगे? 27। ये माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ x रह जाएगा, 27 के बटे में बन जाएंगे 39, ठीक है। 9 3 27, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 9/13। 9/13 आ गई बेटा। इसके समीकरण इसमें रख देना, समीकरण 3 में। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। जब समीकरण 3 में x का मान रखने पर, चुप जाओ, चलो चुप जाओ। समीकरण 1 में x का मान रखने पर बराबर 4, 9/13 माइनस, यह आ जाएगा बेटा 4 चलने बटे में, 13 9 3 27 और 5 3 15 से लगो 1, 5 एकम 5, 5 और 3, 5 और 1 5 और 1 6, 65, 13 5 65 होता है वैसे भी, ठीक है। और 13 चौका 52, ठीक है। ये 27 उधर जाएंगे, ठीक है। 27 उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? और 54 में से अगर 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 यहाँ बचेंगे, 7 यहाँ बचेंगे और यहाँ बचेंगे बेटा कितने? 2, ठीक है। यहाँ बचेगा 6 और वो भी माइनस का, ये इधर चला जाएगा ना, 6 बचेगा। तो 9 3 27, यहाँ जाएगा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 बाई की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए था। हाँ ये 65 है ना, ये 65 है बेटा। तो 65 जाएंगे बेटा। कितने जाएंगे? 65, ठीक है। और 13 पंजी 65, ठीक है। 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52। कितने बचेंगे यहाँ से बेटा? 25 माइनस के 25, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। बाकी मिलते हैं कल। एक सवाल रह गया उसके साथ, ठीक है। अभी तो इसमें काफी सवाल हैं, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।